अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को उर्दू में देखेंगे कि मौसम क्या होता है। वेदर को हम मौसम कहेंगे। मौसम क्या होता है? बाहर की हवा जो होती है, एक ही वक्त पे एक ही जगह पे जो बाहर की हवा होती है उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारा मौसम होता है। क्लाइमेट मीन्स आबो हवा, और उसी हवा का बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए वहाँ पे रहना जो है, तो एक वेदर का लॉन्ग पीरियड के लिए रहना क्या कहलाता है? क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, वाई डू एरियाज विच आर नियर टू इक्वेटर हैव अ हॉट क्लाइमेट। वो एरियाज जो इक्वेटर के पास हैं उनका दर्जा हरारत ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इक्वेटर जो है, सनलाइट हिट द अर्थ मोस्ट डायरेक्टली एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे सनलाइट जो है और सन रेज जो हैं वो डायरेक्टली हिट कर रही होती हैं, तो इसलिए वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। व्हाट इज़ कन्वेक्शन? विंड ब्लोज व्हेन द वार्म एयर नियर द अर्थ राइजेज अप एंड कूलर एयर इज द स्काई कम इन द स्काई कम्स डाउन। इट्स मीन कि जब हवा चलती है तो ज़मीन के इर्द गिर्द जो गर्म हवा होती है वो राइज अप हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो आसमान से नीचे की तरफ आ जाती है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? कन्वेक्शन। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4th। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग सीजन्स? के मौसमों के बदलने के क्या असरात होते हैं? व्हेन सीजन्स चेंज एवरेज टेम्परेचर्स एंड प्रेसिपिटेशंस अक्रॉस ऑल रीजन्स चेंज। जब मौसम चेंज होता है तो उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर इज़ हाई एज वी नो के गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। प्रेसिपिटेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेन, और प्रेसिपिटेशन क्या होती है? रेन की फॉर्म में होती है। यहाँ पे वर्ड है प्रेसिपिटेशन, ये क्या होता है? तो ये क्या है? आसमान से पानी का गिरना, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर्स टेम्परेचर इज़ लो एंड प्रेसिपिटेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्नो। विंटर्स में टेम्परेचर कम हो जाता है और पानी जो है, यहाँ प्रेसिपिटेशन जो है वो स्नो की फॉर्म में होती है। Now we will move towards the page number workbook page number 33 and the first long question that is what are the three elements of weather? Weather के 3 elements कौन से हैं? The 3 elements of weather are temperature, humidity and precipitation. Temperature, it tells us how hot or cold the atmosphere outside air is. टेम्परेचर हमें बताता है कि बाहर की हवा कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमोसफेयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एटमोसफेयर के अंदर पानी के बहारात की मौजूदगी जो है वो क्या होती है? ह्यूमिडिटी। द फॉल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द अर्थ इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। पानी के कतरों का गिरना क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। ये स्नोफॉल की सूरत में हो सकती है या फिर क्या हो सकती है? एज अ रेन। राइट अ नोट ऑन क्लाइमेट जोन ऑन दी अर्थ। क्लाइमेट जोन्स कितने हैं? एज वी लर्न दैट पोलर जोन, टेम्परेचर जोन एंड ट्रॉपिकल जोन। द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जोन्स। पोलर जोन्स आर कोल्ड क्लाइमेटिक एरियाज एट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अर्थ। पोलर जोन्स क्या होते हैं? ठंडे एरियाज होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ। टेम्परेचर जोन्स आर माइल्ड क्लाइमेटिक एरियाज बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स। टेम्परेट जोन जो होता है ये जो है ये अमूमन गर्म होता है, लेकिन हेयर द सन रेज फॉल डायगोनली यहाँ पे जो है सूरज की किरणें गिरती हैं। ट्रॉपिकल जोन्स आर रीजन्स लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर। ट्रॉपिकल जोन जो होते हैं ये इक्वेटर के इर्द गिर्द वाले रीजन्स होते हैं। टेम्परेट जोन जो है ये गर्म होता है और ट्रॉपिकल जोन इससे ज़्यादा गर्म होता है। इन दिस एरिया सन रेज फॉल्स वर्टिकली सो दैट they have higher temperature and faces a hot climate. This is our today's lecture. Thank you for your attention. That's all for today's lecture. I hope you found it informative. Remember to review and also complete your assigned task. Okay. Allah Hafiz. Join me next time for the next lecture.